सर, इसी साल विज्ञान भवन के परिसर में एक सेमिनार का आयोजन होता है। उसमें देश के प्रधानमंत्री ब्यूरोक्रेट्स को संबोधित करके ये कहते हैं कि इस देश में जो टैक्स पेयर का जितना पैसा रेवेन्यू के तौर पर आ रहा, उस पर नजर रखनी चाहिए। और उस पर ये कहते हैं, कोट अनकोट मैं कर रहा हूं, कि इस देश का टैक्स पेयर का पैसा इस देश के राजनीतिक दल के प्रचार प्रसार पे खर्च नहीं होना चाहिए। आजादी के बाद ये देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन पे आज के दौर में सबसे ज्यादा खर्च किया जा रहा, सबसे ज्यादा चकाचौंध है, सबसे ज्यादा विदेशी दौरा कर रहे हैं। आप ही का सरकारी डेटा ये कह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री का जो अभी 21 तोपों की सलामी का एक विज्ञापन चल रहा, उन पे हर मिनट 4,231 रुपए खर्च हो रहा। ये कैसी राजनीति है कि सर, एक तरफ आप ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स का पैसा राजनीतिक दल के लिए यूज नहीं होना चाहिए, और एक तरफ आप अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं। सर, एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा। याद रखिए, आज आपके पास सत्ता है, सत्ता के दुरुपयोग मत कीजिए, लेकिन याद रखिए कि जब शतरंज का खेल समाप्त होता है तो वो बादशाह हो या प्यादे हो, एक ही डब्बे में बंद कर दिए जाते हैं। जवाब दे दें? दे दीजिए, क्योंकि लंबा प्रश्न। हाँ, बता रहे हैं। देखिए, पहली बात मैं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे कहना चाहता हूं, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री वहां कोई प्राइवेट लोग दिखा रहे हैं, तो वहां तो बहुत से ऐसे लोग हैं। सरकार ने जो आधिकारिक रूप से बोला है वो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने बोला, इसके बाद जो लोग बोलने वाले थे उनके मुंह बंद हो जाने चाहिए। दूसरा, उन्होंने बोला, अब उनकी आयु बहुत कम है, उन्हें नहीं याद होगा, राजीव गांधी जी के जमाने में पूरा सुबह से शाम मेरा भारत महान, सरजमीने हिंद पर अक़वाम, अरे दूरदर्शन पे कंटिन्यूअस आता था। वो खैर छोड़िए, मैं कहना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा है तो यह भाजपा का प्रचार नहीं है। मगर शायद आपको पता नहीं है, राजीव गांधी फाउंडेशन को सरकार के विभागों से 100 करोड़ से अधिक मिला है। सीधे 100 करोड़ से अधिक राजीव गांधी फाउंडेशन को क्यों दे रही थी कोई भी मिनिस्ट्री? ये पैसा ये पूछना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, कुछ करोड़ रुपया चाइना की सरकार से भी मिला है, चाइनीज एम्बेसी से भी मिला है। शायद वही वायरस घुस गया है दिमाग में, इसलिए चाहे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स कहें, चाहे देश का विदेश मंत्रालय कहे, चाहे देश का रक्षा मंत्रालय कहे, उन्हें समझ में नहीं आता है, इसलिए उनके सामने यह परिस्थिति उत्पन्न होती है।